आइए आज उन्हीं के चरणों में बैठकर शिष्य हो जाने का सूत्र सीखते हैं। मुझे याद है एक बार महाराज जी ने पूछा, गुरु पूर्णिमा कब होती है? तो शिष्य ने कहा, महाराज जी जुलाई में। गुरुदेव ने बड़ी गंभीरता से कहा, कब तक केवल बाहरी रूप में ही मनाते रहोगे? एक बार छलांग लगाओ बाहर से भीतर की, भ्रम से ब्रह्म की, विपदाओं से दुखों से आनंद की। महाराज जी एक क्षण के लिए रुके और बोले, गुरु पूर्णिमा में तो सब कुछ पूर्ण होता है ना? गुरु पूर्ण, उसका लक्ष्य पूर्ण, चंद्रमा पूर्ण, तो शिष्य अपूर्ण क्यों? शिष्य भी तो पूर्ण होना चाहिए ना। इतना कहकर महाराज जी मौन हो गए। शिष्य का अपूर्णता को त्याग पूर्णत्व की ओर बढ़ने का प्रतीक है यह गुरु पूर्णिमा। गुरु हमें पूर्ण देखना चाहते हैं, भक्ति में पूर्ण, प्रेम में पूर्ण, इंसानियत में पूर्ण, आज्ञाओं में पूर्ण। एक बार एक साधक ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपको कभी चिंता होती है? महाराज जी गंभीर हो गए और बोले, होती है। अपने शिष्य के भक्ति पथ से गिर जाने की, अपने शिष्य को उसके लक्ष्य से दूर होते देख वेदना होती है। महाराज जी बोले, तुम सब लोग तो अपना अपना सोच लेते हो, लेकिन मेरे प्रेम का, मेरी मेहनत का क्या जो मैं तुम सब लोगों पर करता हूं? जानते हो कितने जन्मों से कहां से तुम सबको ढूंढकर मैं अपने पास लेकर आता हूं, लेकिन तुम लोग हर बार फिसल जाते हो, विवश हो जाते हो अपने मन के हाथों। भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौलीना रे। भक्ति का मार्ग जीना रे। भक्ति का मार्ग अति सूक्ष्म मार्ग होता है, जहां चाहना ना चाहना नहीं होती, वहां तो केवल और केवल अपने गुरु के चरणों में लौ लगाई जाती है। साई सेवन को देत सिर, कछु विलंब ना किनारे। बिना किसी विलंब के, बिना किसी सोच विचार के तन मन अर्पित कर दिए जाते हैं। ये सोचने का मार्ग नहीं है, ये सोचने का मार्ग है ही नहीं, ये कर गुजरने का मार्ग है। कबीर कहते हैं, चूंटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर दो ना मिले, इकले दूजी दाल। वो कहते हैं कि चींटी चावल लेकर जा रही थी तो रास्ते में उसे दाल मिल गई। अब दोनों को तो साथ लेकर नहीं चल सकते, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। कबीर कहते हैं ऐसे ही भक्ति के पथ पर भी एक शिष्य को चुनना पड़ता है, गुरु या मन। दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकते, दोनों में से किसी एक का त्याग तो होगा ही होगा, या गुरु का या मन का। लेकिन विडंबना है, जब जब भी चुनने की बारी आती है, हम गुरु के स्थान पर मन को चुन लेते हैं। जब जब भी सुनने की बारी आती है, तो गुरु के स्थान पर मन की सुनते हैं, और करने की बारी आती है तो गुरु के स्थान पर मन की करते हैं। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, बदलता जो क्षण क्षण में है वृत्ति अपनी। कभी अपने मन के भरोसे ना रहना, कभी अपने मन के भरोसे ना रहना, कभी इस मन के भरोसे मत रहना, क्योंकि पलक पलक मन और शिष्यत्व की यात्रा में सबसे बड़ा बाधक हमारा मन है। ये मन ही तो है जो कि शिष्य को गुरु के सिद्धांतों में नहीं रहने देता। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन की व्यथा को प्रभु के चरणों में रखते हुए कहते हैं, मेरो मन हरिजु हट ना तजे, निस दिन नाथ देयो सिख बहुविधि, करत सुभाव निजय, मेरो मन हरिजु हट ना तजे। प्रभु मेरा ये हठी मन पल पल मुझे भ्रमित करता है। मेरी स्थिति उस व्यक्ति की तरह है जैसे सांप काट ले तो उसे नीम कड़वा नहीं मीठा लगता है। मुझे भी विषय विकारों के सर्प ने डस लिया है। इसलिए प्रभु आपकी भक्ति के स्थान पर, आपके स्थान पर मुझे संसार अच्छा लगता है, माया मीठी लगती है, मन का करना अच्छा लगता है। काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नीब कटु लगत न ताही। सब कुछ जानता हुआ भी मैं इस मन के हाथों विवश हो जाता हूं। मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? सबसे बड़ी समस्या ये मन है, तो समाधान क्या है? एक बार एक शिष्य ने ब्रह्मानंद जी से कहा, मैं अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करने का भरपूर प्रयास करता हूं, भरपूर,
लेकिन ये बार बार बिखर जाती है। मन मेरा बार बार वहीं जाता है जहां से इसे मैं जाने से रोकता हूं। ब्रह्मानंद बोले, ऐसे तो तुम बार बार अपने ही विकारों का चिंतन कर रहे हो। ऐसे तुम स्वयं को जीत नहीं सकते। स्वयं को जीतने का, मन को जीतने का एक ही समाधान है। मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जब तुम दक्षिण की ओर चलना शुरू कर देते हो ना, जब तुम दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू कर देते हो, तो पूर्व से अपने आप ही दूर होते चले जाते हो। पूर्व से दूर होने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए अपने मन को गुरु की दिशा की ओर बढ़ाओ। यदि तुम अपने मन को गुरु के चिंतन में, गुरु के ध्यान में, एकाग्रता में, उनके आदर्शों में लगा दोगे, तो इस मन से विषय विकारों से दूरी अपने आप बनती चली जाएगी, अपने आप बनती चली जाएगी। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उभरंत। मन रूपी पतंगे को विष के समान घातक माया आकर्षित लगती है और वो करती भी है, लेकिन जो गुरु के द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान की गहराई को, जो गुरु के सिद्धांतों को समझकर उन्हें जीने लगते हैं, उन्हें पीने लगते हैं, वो इस आकर्षण से बच जाते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं ऐसा करने का साहस सभी नहीं जुटा पाते। एक आध उभरंत क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल जंग यदि कोई है तो वो खुद से खुद की है। एक शिष्य ने मदर मीरा से कहा, बहुत कठिन है मन से रोज रोज लड़ना, रोज लड़ाई करनी, रोज संघर्ष करना, मन के साथ साधना करना नहीं होता, बहुत कठिन कार्य है ये। मदर मीरा ने बड़े प्रेम से अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, तो दिन रात अपने विकारों से लड़ना भी तो आसान नहीं है। यदि तुम अपने मन को बांधकर साधना अभ्यास में नहीं लगाओगे तो कभी काम वासना से, कभी क्रोध से, कभी ईर्ष्या द्वेष से, कितने नकारात्मक विचारों से जूझते रहोगे क्षण प्रतिक्षण, आजीवन, जन्मों जन्म। इसके मुकाबले तो अपने मन को तृतीय नेत्र पर एकाग्र करना तो बड़ा छोटा सा संघर्ष है। इसलिए साधना में बैठकर प्रतिदिन ये संघर्ष जरूर किया करो। साधना मन के विकारों से सतत संघर्ष है और इसी संघर्ष के बाद ही तो उत्कर्ष है। तीर तुपक से जो लड़े सो तो शूर न होए, माया तज भक्ति करे सूर कहा विसोई। मुझे याद आ रहे हैं महाराज जी के वो गरजते, वो गंभीर शब्द कि जब भी कोई नकारात्मक विचार, विकार तुम्हारे मन को विचलित कर साधना से, मुझसे दूर करने का प्रयास करे, तो उसे एक ही वाक्य से ध्वस्त कर देना कि मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, मेरे गुरु ने मेरा चुनाव किया है, इसलिए मैं इस निम्न कोटि का भोगी जीवन जीने के लिए नहीं बना, मैं विराट मिशन के लिए जन्मा हूं, मैं विराट मिशन के लिए जन्मा हूं। और जब दृष्टि पथ पर पतित पावनी गंगा हो तो कीचड़ भरे गड्ढों में क्यों कूदा जाए? महान गुरु की महान प्रेरणाओं के होते निम्न कोटि का जीवन क्यों जिए? क्योंकि मन में उठा चाव क्षण भर का उत्साह तो दे सकता है, लेकिन महाराज जी के मिशन की विराटता पूरे विश्व को शांत करने का सामर्थ्य रखती है। विषय विकारों का प्याला, मादकता हमारे कदम भटका सकता है, लेकिन ज्ञान अमृत हमें हर पाप से मुक्त कर सकता है। एक बार महाराज जी ने कहा, सभी यही कहते रहते हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मन के हाथों विवश होकर सभी यही दोहराते रहते हैं, मेरा मन मलिन हो गया है, मेरा कर्म, मेरा व्यवहार, मेरा आचार मलिन हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं भक्ति नहीं कर सकता, अब और नहीं होगा। महाराज जी ने कहा, ऐसा सोच सोचकर मेरा शिष्य मुझसे दूरी बना लेता है, मुझसे बहुत दूर हो जाता है, जबकि ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में तो उससे मेरे और करीब आ जाना चाहिए। महाराज जी ने कहा, वो भजन नहीं सुनी, जन्म जन्म की मैली चादर भक्ति जल से धोले रे, सतगुरु की तू कही मान ले, बिरथा काहे डोले रे। महाराज जी ने कहा, क्या समझे? मन को तल से ऊपर उठकर, मन को विचारों से ऊपर उठाकर चेतना में स्थित करना है तो उसका एक ही मार्ग है, और वो है साधना, सुमिरन का अभ्यास। महाराज जी ने कहा, जो आपको ब्रह्म ज्ञान दिया है ना, ये साधारण नहीं है। आपके गुरु ने आपके श्वासों में उस आदि नाम को प्रकट किया है, जिस आदि नाम ने इस धरती, आकाश, संपूर्ण ब्रह्मांड को स्थिर किया हुआ है, तो क्या वो आपके मन को स्थिर नहीं कर सकता? कर सकता है। इसीलिए मेरी आज्ञाओं में चला करो, जो मैं कहता हूं वो किया करो। महाराज जी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यदि आप पानी को ठोस करना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उसे कम से कम टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा।
आइस को जितने कम टेम्परेचर पर रखेंगे वो उतनी ठोस रहेगी, वो उतनी मजबूत रहेगी, लेकिन थोड़ी सी भी गर्माहट उससे मिलती है तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। महर्षि कहते हैं ठीक इसी प्रकार से यदि तुम स्वयं को, अपने मन को थोड़ी सी भी गर्माहट दोगे ना, विकारों का माहौल दोगे, तो मन विचलित तो होगा ही होगा। लेकिन यदि अपने मन को साधना का, मेरे आदर्शों का, मेरे सिद्धांतों का माहौल दोगे, तो इस भक्ति पथ से कोई विचार, कोई विकार, कोई संस्कार तुम्हें विचलित कर ही नहीं सकता। ये मेरे गुरुदेव का उद्घोष है, ये मेरे गुरुदेव के वचन हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बात कहा करते हैं, उन्होंने कहा यदि एक मछुआरा मछली पकड़ना चाहे और वो इस सोच को लेकर सारा दिन किनारे पर बैठा रहे, सागर के किनारे पर, तो उसे उपलब्धि नहीं होगी। उपलब्धि के लिए उसे पहले वैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ऐसे ही अपने मन को बदलने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं व्यवस्था बनाओ। शिष्य ने महर्षि अरविंद से पूछा, यदि एक साधक साधना करना चाहता है, गुरु के सिद्धांतों पर खरा उतरना चाहता है, तो उसे कैसा साहित्य पढ़ना चाहिए? क्या उसकी कोई भूमिका है? महर्षि अरविंद ने कहा, जो कहानियां, जो विचार, जो बातें आपके मन को भटका दें, आप में भोग वृत्ति को जन्म दें, संसार के प्रति आपका आकर्षण बढ़ाएं, वैसा साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए। वही पढ़ो, वही सुनो, वही देखो जो तुम्हारे अंदर ईश्वर की ओर बढ़ने की प्रेरणा पैदा करे, जो तुम्हारे अंदर लक्ष्य को पूर्ण करने का उत्साह भर दे। और स्वामी योगानंद जी अपने गुरु का हो जाने के लिए शपथ लेते हैं कि मेरे प्रेम की तेजोमय दृष्टि कभी भी अपने गुरु के विचार के क्षितिज से नीचे नहीं उतरेगी। मैं कभी भी अपने नेत्रों की ऊर्ध्व दृष्टि को अपने गुरु के सिवाय अन्य किसी वस्तु पर नहीं डालूंगा, किसी पर नहीं। मैं अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो मुझे मेरे गुरु का स्मरण ना दिलवाए। क्या ऐसी सोच, ऐसा माहौल हम स्वयं को दे पा रहे हैं? पूछना पड़ेगा स्वयं से, क्योंकि वो कहते हैं अगर ईश्वर स्वरूप गुरु में आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं ना, तो याद रखें आप ध्यान में पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। यदि एक दो गोता लगाने के पश्चात आपको मोती नहीं मिलते, तो सागर को दोष मत दीजिए। योगानंद परमहंस कहते हैं अपनी गोताखोरी को दोष दीजिए, जिसके कारण आप गहरे नहीं उतर पाए। और जो साधना की गहराई में गहरे उतरते चले जाएंगे, वो गुरु तत्व की उपस्थिति के मोती अवश्य पाएंगे। वैद कहे रोगी करे मुक्ति रोग से पाए, जो रोगी मन की करे व्याधि और बढ़ जाए, व्याधि और बढ़ जाए। अगर हम सच में चाहते हैं ना, कहने की बात नहीं मैं कर रही, कहते तो सभी हैं, सच में यदि हम चाहते हैं अपने मन, विचार, विकार, संस्कार की हर समस्या का समाधान, तो गुरु की आज्ञाओं का अनुसरण करें, मन का नहीं। क्योंकि गुरु आज्ञा एक ऐसा सुरक्षा कवच हुआ करती है जिसे भेदने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, किसी में भी। गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खांडे की धार, आड़ा तिरछा कट मरे, सीधा चले सुपार। गुरु भक्ति जो है वो तलवार की धार पर चलना है, कठिन है, लेकिन जो सीधे चलते हैं, सीधे माने जो गुरु की आज्ञाओं में, गुरु के सिद्धांतों में जरा सी भी मिलावट नहीं करते, वही पार होते हैं। बाकी सब डूब जाते हैं, सब डूब जाते हैं। इसलिए याद रखें, गुरु आज्ञा के पालन में मिलने वाला नरक, गुरु आज्ञा की अवहेलना में मिलने वाले पृथ्वी के राज्य से कहीं अधिक कल्याणकारी होता है। गुरु आज्ञा की अवहेलना में मिलने वाले 56 भोग से कहीं अधिक है गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भूखे रहना। इसलिए आए महाराज जी के सानिध्य का पूर्ण लाभ लें, महाराज जी के अनुशासन में रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर अपनी चेतना को ईश्वर की ऊंचाइयों तक ले जाएं। यही महाराज जी के सानिध्य का पूर्ण लाभ होगा।